जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत ज़रूरी जानकारी आप लोगों के लिए देने के लिए आ चुका हूं। थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद उस साधक का, उस शिष्य का हालत क्या हो जाती है। आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि दोस्तों शक्ति ट्रांसफर एक शॉर्टकट रास्ता है सफलता हासिल करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए और जिंदगी सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य से बिताने के लिए। शक्ति ट्रांसफर देखिए दोस्तों, शक्ति ट्रांसफर के तो ढेर सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, मेरे शिष्यों के अनुभव भी मैंने डाले हैं। क्या तो शक्ति ट्रांसफर किस तरह से दी जाती है, कैसे दी जाती है, इसका तो मैंने वीडियो बना दिया। मगर शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद उस शिष्य के साथ, उस साधक के साथ क्या होता है, यह बहुत बड़ा सवाल उत्पत्ति हो रहा है। यह सवाल इसके लिए उत्पत्ति हो रहा है क्योंकि जिन लोगों ने मेरे पास से भी शक्तियां ट्रांसफर लेके गई है, वो भी लोग मुझे झूठ बोल रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट नहीं है, उन शक्तियों के माध्यम से धन वगैरह मंगवा के भी ले लिया है और गुरु को भूल गए हैं। तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इस विषय के ऊपर भी एक वीडियो बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ साधक और साधिकाओं को ज्ञान नहीं रहता है आगे क्या होने वाला है उनके साथ, और आगे का ज्ञान तो सिर्फ बेटा गुरु ही रखता है। भले टीवी आपके हाथ में हो, रिमोट गुरु के हाथ में रहता है। कौन सा चैनल कब लगाना है, कब कौन सा चैनल बदलना है, कब टीवी बंद करना है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु के हाथ में रहता है। तो ऐसे कार्य तो मेरे गुरु ने मुझे सिखाए नहीं है, फिर भी आज ये पूरे दुनिया भर के साधकों के लिए चलो बोला एक नॉलेज की बात रहेगी, ज्ञान की बात रहेगी। क्या इसके लिए शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद क्या क्या हो सकता है, ये सब बताना मैंने जरूरी समझा। तो इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए दोस्तों, साधना करने के लिए सालों साल चले जाते हैं। क्या पता जिसका नसीब अच्छा है उसको एक हफ्ते 15-20 दिन में भी हो सकता है, और जिसका नसीब खराब है उसको सालों साल भी लग सकते हैं। और एक शक्ति ट्रांसफर एक ऐसा एक माध्यम है जो गुरु एक रेडीमेड शक्ति तैयार करके आपको देता है। जब वो शक्ति आपको तैयार करके देता है, जब उसका एक आवाहन मंत्र देता है, आप लोगों को एक शॉर्टकट रास्ता देता है, मंजिल। मान लीजिए आपको साधना के माध्यम से 10,000 किलोमीटर तय करके जाना है, तो शक्ति ट्रांसफर के माध्यम से सिर्फ 100 किलोमीटर पे जाना होता है। इतना शॉर्टकट रास्ता दे देता है गुरु। तो वहां पर क्या होता है, जब वो साधक हो या शिष्य हो, उस शक्ति के आह्वान में जब बैठता है, किसी का लक अच्छा है तो 3 दिन या 5 दिन में शक्ति सामने प्रकट होती है, वचनादि में बन जाती है। और किसी का लक अच्छा नहीं है, उसको 15-20 दिन, 30-40 दिन भी चले जाते हैं। इसके अंदर हो ही जाती है शक्ति ट्रांसफर में से। और इतने दिन अगर उसने सही विधि विधान से किया है, तो कुछ लोग विधि विधान भी गलत करते हैं, और मेरे तो सभी विधि विधान बहुत आसान है, सभी को समझ में आ जाए, इसके लिए मैं तो सभी लिख के ही दे देता हूं। क्यों? गलती कुछ ना हो जाए करके। तो दोस्तों, जब शक्ति ट्रांसफर लेके आप लोग जाते हो, शक्ति को आह्वान करते हो, आह्वान मंत्र जाप करना शुरू कर देते हो, तो कुछ ही दिनों में वो शक्ति सामने आके आपके प्रकट हो जाती है और रुक जाती है। अकराल विकराल भयानक रूप में रहेगी, कुछ तो रहेगा, बाद में वो सौम्य रूप में आपके साथ रुक जाएगी। आपके साथ वचनादि भी हो जाते हैं, और जब वचन हो जाते हैं तो सर्वप्रथम आप उसको
काम बता देते हो धन लाने का, और वो धन भी लाके फेंक देती है आपके सामने। हजारों लाखों करोड़ों रुपए लाके फेंक देती है। और उसी चक्कर में दोस्तों साधक हो या शिष्य हो भूल भुलैया में फंस जाता है। तुमने कितना मांगा उससे बहुत ज्यादा लाके फेंक देती है, या जितना मांगा है उतना तो लाके फेंक देती है। और तब उस शक्ति का खेल शुरू हो जाता है, और वो शक्ति कहती है ये धन तू ही अकेला यूज कर ले, दूसरों को सभी को दे दे, और तेरे गुरु के साथ कांटेक्ट तोड़ दे। गुरु को कुछ नहीं देना है, तेरा गुरु अच्छा नहीं है, तेरे गुरु के पास कुछ ज्ञान नहीं है, तेरे गुरु के पास कुछ नॉलेज नहीं है, तेरे गुरु के पास कुछ शक्तियां नहीं है। तुझे मैं प्रकट हो गया हूं, तेरे पे प्रसन्न हो गया हूं, तुझे वचनादि में मैं बन गया हूं, ये तेरे गुरु को पता नहीं चलेगा। ऐसा माया जाल डाल देती है शक्ति, और कुछ शिष्य लोग उस माया जाल में फंस रहे हैं दोस्तों, माया जाल में फंस रहे हैं। वो शक्ति क्या बोलते हैं, अरे तुझे डेली ऐसा मैं धन लाके दूंगी, तू जितना मांगेगा उतना धन लाके दूंगी, मगर कंडीशन एक है, तेरे गुरु के साथ संपर्क तोड़ दे, तेरे गुरु के साथ नाता तोड़ दे, तेरे गुरु के साथ बातचीत नहीं करनी है। क्या जब गुरु बोलेगा क्यों इतने दिन नहीं फोन किया, तो कुछ तो कारण बता दे, ये हो गया वो हो गया, बीमार गिरा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इधर गया था उधर गया था। नहीं हुई है शक्ति अभी। ऐसा झूठ बोलने के लिए दोस्तों करती है, और आपसे बहुत बड़ा गुरुद्रोह करने के लिए लगा देती है, गुरुद्रोह करने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि आप तो लालची हो बेटा, और लालच में आप गुरुद्रोह भी कर जाते हो। गुरु आपका अगर सच्चा है, ईमानदार है, तो आपको पूछेगा भी नहीं जब तक आप नहीं बताते उसको, गुरुजी मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई है, गुरुजी मुझे धन ला के दी है शक्ति। बेटा तेरे पास आने से पहला वो शक्ति गुरु की आज्ञा लेके ही जाती है, गुरुवर्य मैं तुम्हारे इस शिष्य को जाके दर्शन दे रहा हूं, मैं प्रकट हो रहा हूं। गुरु की आज्ञा ही रहती है बेटा। हर एक चीज जैसा तुम्हें उस माया जाल में बांध देती है ना, वैसा गुरु के सामने भी तुमने क्या क्या किया है वो सब आके बताते रहती है। एक बात याद रखो, और तुम्हें द्रोह करके उस माया जाल में फंसा देती है। ये क्यों करती है, गुरुद्रोह क्यों करती है? देखो, जब वो शक्ति तुम्हारे वचन में बन जाती है तो तुम्हारी गुलाम बन जाती है। तुम जब चाहो उसको बुलाओगे, जब चाहो कोई कार्य करवाओगे, कुछ भी करवाओगे, तो किसको पसंद है गुलामगिरी करना? मेरे प्यारे साधकों और मेरे प्यारे शिष्यों, किसको पसंद है बता दीजिए आप। गुलामगिरी करना किसी को पसंद है, वैसा शक्तियों को भी पसंद नहीं है क्या? तो वो शक्तियां भी अपना खेल खेलती रहती है आपको माया जाल में फंसाने के लिए। ऐसा खेल खेलती है, धन बिन ला के दे के आपका माइंड हैंग कर देती है, गुरु के बारे में इतनी गलतफहमी पैदा कर देती है मन में और दिमाग में, गुरु के नाम से ही घृणा आना शुरू हो जाती है आपको। ये मेरा गुरु ऐसा वैसा, ये है वो है, और उसके माया जाल में आप फंस जाते हो। और माया जाल में फंसने के बाद गुरु से जब कांटेक्ट टूटता है दोस्तों, तो गुरु तो कुछ नहीं कहता, जो सच्चा ईमानदार रहता है जाने दो, उसका कर्म है वो भोग लेने दो बोलता है। जो तुम्हें गुरु की शक्ति दी हुई रहती है, जो गुरु तुम्हारी रक्षा करता रहता है, जब तुम गुरुद्रोह के ऊपर गुरुद्रोह के ऊपर गुरुद्रोह करते करते जाते हो, जब तुम्हारा कर्म बहुत बढ़ जाता है, तुम्हारे पाप बहुत बढ़ जाते हैं, तो सबसे पहला वहां से गुरु निकल जाता है आपके इसमें से, गुरु हट जाता है आपकी जिंदगी में से, और वो शक्ति वही चाहती रहती है। गुरु जैसे हट के चला जाता है दोस्तों, वैसे ही फिर जो एक गुरु ने फ्री शक्ति दी रहती है ना, जो तंत्र की दुनिया में बहुत जरूरी है करके, जब तक उस शक्ति की आराधना नहीं करते हो, साधना नहीं करते हो,
तब तो कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। इसलिए तो गुरु दिल खोल के सब कुछ दिया रहता है ना, तो शक्ति भी देखती है कि मेरा बेटा इसके पास, इस साधक के पास नहीं है, तो मैं यहां पे क्या करूं। तो शक्ति भी चली आ जाती है। और इस परेड में, इस प्रक्रिया में कुछ वक्त लगता रहता है, और वो शक्तियां आपको ढेर सारा धन धन सब लाके देती रहती है, आपकी जिंदगी सुखमय करती रहती है। वाह, आपके जैसा इंसान इस भूमि में कोई नहीं है, ऐसा लगता है आपको, इतना धन देती रहती है। क्या इतना धन देते रहती है, धन पैसा हजारों लाखों करोड़। जो भीख मांगने की नौबत आ गई थी, आज वो अच्छी गाड़ियों में घूमने लगते हैं, आलीशान बंगले में रहना शुरू कर देते हैं, धन बहुत आना शुरू हो जाता है। मगर जाने अनजाने में जो आपने गुरुद्रोह किया है, तो उससे क्या होता है, गुरु नाराज होकर आपकी जिंदगी में से चला जाता है। और जैसा गुरु चला जाता है, वैसा जो फ्री शक्ति दी रहती है गुरु जी की, वो शक्ति भी हट जाती है आपके जिंदगी में से। और ऐसा हट के दोनों भी कोसों दूर चले जाते हैं। दोस्तों, वो शक्ति को पता चलता ही रहता है, क्योंकि ये 24 घंटा वो गुरु और वो शक्ति आपकी रक्षा करते रहती है। और आप गुरुद्रोह के ऊपर गुरुद्रोह करते जाते रहते हो, तब उसको पता चलता है इसके पीछे अभी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जिस दिन पता चलता है दोस्तों उस शक्ति को, उस दिन ऐसा वार करती है वो शक्ति, आपका पूरा खानदान नष्ट कर देती है। छोटे बच्चे से लेके एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड का भी बच्चा आपके घर में पैदा हुआ रहता है, वहां से लेके 100-150 साल तक जो बुजुर्ग इंसान है, महिला है, औरत है, दादी है, दादा है, वहां तक पूरे परिवार को खत्म कर देती है। यह सत्य है दोस्तों, सत्य है ये बात। पूरा खानदान आपका एक के बाद अकाल काल मृत्यु, एक के बाद चालू इस घर में। पूरा बर्बादी जितना भी दिया है उस शक्ति ने, मान लो 100 रुपए भी आपको शक्ति ने दी है, तो आपके पास से 1000 रुपए वसूल करेगी या 100 गुना वसूल कर लेगी। दोस्तों, आपको मजाक लग रहा है गुरुद्रोह करने का, गुरु को धोखा देने का मतलब। वो शक्ति पूरा खानदान खत्म कर देती है। और दोस्तों, यहां तक इतना ही नहीं है, जिस भी दोस्त को आपने पैसा उस शक्ति के माध्यम से लाया हुआ दिया है, रिश्तेदारों को दिया हुआ है, दोस्तों को दिया है, किसी को भी पैसा आपने दिया हुआ है, उन सभी को भी खत्म कर देती है। उन सभी लोगों को भी खत्म कर देती है। बताइए, गुरुद्रोह करने का नतीजा क्या होता है? वो शक्ति आजाद हो जाती है। उसको रोकने वाला, पकड़ने वाला, सजा देने वाला, शिक्षा कोई नहीं रहता है पीछे आपके। इतनी बुरी हालत, अगर उसका कर्जा इस जन्म में भी पूरा नहीं हुआ दोस्तों, जन्म जन्मान तक लेती है। क्योंकि उन शक्तियों की उम्र आपको पता है या नहीं पता है? मुझे पता नहीं है। जिन वगैरह जो रहते हैं ना, उनकी उम्र 10,000 साल, 20,000 सालों तक रहती है उम्र उनकी। और इंसान की आयु कितनी बची है अभी? 60, 70, 80 में तो टपक रहे, उससे 80 तक भी जाना बहुत मुश्किल हो गया है। 80 साल के अंदर ही सब टपक रहे हैं। हर बार जन्म जन्मान तक बदला लेती है और आपको भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं छोड़ती है। तो ऐसे पैसों का लेके क्या करना है मेरे बेटे? ऐसे गुरुद्रोह करके क्या लोगे, क्या कमा के लोगे? बर्बादी। गुरु तो इसके लिए तो नहीं दिया है आपको शक्ति ट्रांसफर, आपका कल्याण करने के लिए दिया है, और गुरु को ही धोखा। तुम्हारी औकात नहीं थी, फिर भी उसने तुम्हें इतना दिल खोल के दिया, उसी को धोखा दे रहे हो तुम लोग। तो भुगतना पड़ता है फिर।
वक्त रहते हुए संभलना सीखो, वक्त रहते हुए संभलना सीखो। एक बार हाथ में से वक्त चला गया तब गुरु भी कुछ नहीं कर सकता है। वो शक्ति जो दिए ना फ्री, वो भी कुछ नहीं कर सकते। भोग तेरे कर्मों का फल तू ही भोग। साल 2 साल तो बहुत एंजॉयमेंट में निकल जाते हैं। हा, इतना सुख कभी लाइफ में नहीं देखा होता है। मगर आगे का वंश सकट खत्म कर देती है, नामो निशान मिटा देती है शक्तियों। जितना शक्तियों का आप आसान समझते हो ना, उतना बिल्कुल नहीं है। जो आपकी सोच है कि शक्ति ये मुझे वचन दी है, कुछ नहीं करेगी, हाँ, मेरे वचनों का पालन करेगी, हाँ, अरे तू गुरु का नहीं हो सका तो शक्ति तेरी क्या होगी? बता मुझे थोड़ा। तू हो गया क्या गुरु का? जिसने तुझे भीख डाली है, जो गुरु तुझे भीख डाला है, उसी के साथ तू फ्रॉडगिरी कर रहा है। शक्ति किसी की नहीं होती है दोस्तों। साधकों के शिष्यों की बिल्कुल नहीं होती है। वो शक्ति होती है गुरु की। एक गुरु ही ऐसा रहता है जो आपकी रक्षा करता रहता है, तभी जाके वो शक्तियां आपकी कार्य करती रहती है। क्योंकि पीछे 24 घंटा ऐसा क्रोधित गुरु रुका रहता है, तभी जाके वो शक्तियां काम करती है। तुम्हें क्या लगा एक 4-5 दिन 15 दिन कर लिया, हो गया, शक्ति आ गई, मैं जीत गया? अरे वो तुझे गुरु ने तेरे भीख डाली हुई है। क्या तेरे गुरु ने तुझे भीख में दी है वो, और तू उनसे ही गुरुद्रोह करने जा रहा है? ये गलत है बेटा, गलत है। ऐसे साधकों को, ऐसे शिष्यों को ये ज्ञान चाहिए था। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आज। क्या वो कहावत है ना, एक हमारे इधर देहाती गांव में कहते हैं, पेड़ बड़ा हो जाता है, शाखियां फूट जाती हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी ऐसी हो जाती हैं, उसको पत्ते भी आना शुरू हो जाते हैं, और उस वृक्ष को, उस पेड़ को देखते हैं तो सुंदरता बहुत नजर आती है। क्या हरे भरे पत्ते हुए, टहनियां बड़ी बड़ी है, पेड़ बड़ा हुआ है, ऐसा देखते रुकेंगे क्या पेड़ है। उसके छांव में बैठ के ठंडी हवा का आनंद लिया जाता है। एक वक्त आता है कि उस पेड़ से पत्तियां गल के नीचे गिर जाती है। उस पेड़ से पत्तियां नीचे गल के गिर जाती हैं, तो उन पत्तियों का बनता क्या है? क्या होता है उसका? क्या करते हैं? कचरा आके सुबह सुबह झाड़ू मारते हैं ना, झाड़ू मार के कचरे में फेंक देते हैं दोस्तों। मगर वो पेड़ की टहनियां वैसे ही रहती है वहां पे। पत्ते मत बनो, कचरा मत बनो मेरे प्यारे दोस्तों, टहनियां बनो। उस पेड़ की टहनियां, मजबूत टहनियां बनो। अगर गुरु आपके साथ है तो आप जिंदगी में यशस्वी हो, विजयी हो जाओगे। गुरुद्रोह कर लिया तो आप उतना ही नहीं, आपका पूरा खानदान, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सभी को लेके लोट डूब जाओगे आप। और ये शक्तियां ऐसे ही करती है। एक बात याद रखिए, उन शक्तियों के मोह माये में मत फंसो। ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है, मेरा ज्ञान है। मुझे भी कुछ सालों पीछे जब कर्जा था, जब मैंने उस शक्ति की आराधना की थी, साधना की थी, ऐसे पैसों की ठप्पी फेंक दी थी मेरे सामने। हजारों 500 की नोट जब चलते थे, ठीक इतना लगा था, करोड़ों रुपए थे। मुझे एक ही शक्ति ने बोला, मैं तेरा भला करने के लिए आई हूं, कंडीशन एक ही है, तेरे गुरु को छोड़ दे। मुझे भी पूछा गया है, मगर बिजनेस माइंडेड था।
कुछ क्षण के लिए पैसा देखने के बाद लालच हर एक इंसान में आ जाता है, मेरे भी आया था। मगर बिजनेस माइंडेड होने की वजह से मैंने सोच लिया, भाई तुम मेरा भला करने के लिए आया है, जब मुझे तकलीफ दे रहे हैं लोग कर्जे की वजह से, तब तू किधर था बता? तब तू क्यों नहीं आके दिया मुझे पैसा? आज मेरे गुरु ने मुझे जो भीख डाली है उसमें आके तू मेरे पे गुरु को छोड़ दे करके बोल रहा है। मैंने एक ही बात बोली, मैं तुझे छोड़ सकता हूं, मेरे गुरु को छोड़ नहीं सकता। आज भी वो शक्तियां मेरा कार्य ईमानदारी के साथ कर रही है, क्योंकि मैंने मेरे गुरु द्रोह नहीं किया, मेरे गुरु को नहीं छोड़ा, उसके पैरों के धूल बन के, उसका कुत्ता बन के मैं रहा हूं। इसलिए आज भी वो मेरी शक्तियां जैसा मैं बोलता हूं वैसा काम करती है। ऐसा बनो दोस्तों, अपने गुरु के पैर की धूल भी बन गए तो आपके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं रहेगा। मगर गुरु को अगर धोखा दे दिया, आपके जैसा बदनसीब इंसान इस दुनिया में भी कोई नहीं रहेगा। तो आप अपने गुरु को धोखा मत दीजिए, इन शक्तियों के माया जाल में मत फंसिए। क्या ये माया जाल बहुत बहुत बड़ा खड़ा कर देती है। कुछ ही दिन सुख शांति समृद्धि देते हैं, बाद में दिया हुआ हजारों गुना वापस लेती है। और गुरु आपके साथ में है, जीवन नहीं दोस्तों, जन्म जन्मान तक आप सुख भोग सकते हो उन शक्तियों के माध्यम से। ये मैं जो शक्ति ट्रांसफर देता हूं ना दोस्तों, इसी 1 साल 2 साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी भर और जन्म जन्मान तक देता हूं। जब आपका आखिरी वक्त आता है तब उस शक्ति को बुला के भी आप वचनादि में बांध सकते हो, मैं इस पृथ्वी तलाव के ऊपर अगले जन्म में जिधर भी मेरा जन्म हो जाएगा, इस उम्र में आके तुम मुझे मिलना है करके उससे वचन लेके अपना देह त्याग सकते हो। और जिस दिन आपका वो किधर भी इस पृथ्वी तलाव के ऊपर जन्म हो गया है, उस टाइम जो भी आपने बोला है वहां पर आके प्रकट होके पिछला जन्म याद दिला के और आपकी सेवा करना शुरू कर देती है। बस शर्त यही है बेटा कि गुरुद्रोह के चक्कर में मत फंसना। और मैंने भी आंखों से देखा है कि गुरुद्रोह जिसने भी किया है पूरा खत्म हो गया इस पृथ्वी तलाव पर से। क्या तो एक सबक था आप लोगों के लिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद उस शिष्य के साथ, उस साधक के साथ, यही मुझे कुछ ज्ञान आप लोगों को देना था। और ये ज्ञान अगर आपको सच में समझ आ गया है तो गुरु के साथ गुरुद्रोह बिल्कुल मत करना। गुरु तो बहुत महान रहता है, क्षमा कर देता है। क्या क्षमा कर देता है। चलो बच्चे हैं, बच्चे से गलती नहीं होगी तो और किसके साथ होगी, ऐसा सोच के वो क्षमा कर देता है। मगर पूरा खत्म होने के बाद, गुरु आपके जिंदगी में से चले जाने के बाद अगर आप उसके पास आते हो तो क्षमा वो करने वाला वो सीधा बोलता है, मैं तेरे अस्तित्व में नहीं हूं तो मैं क्षमा करने वाला तेरा होता कौन हूं। जब है गुरु तो उसकी कदर करो, पैर की धूल बन के उसके साथ रहो। मेरा कहना यही है दोस्तों। क्या और दोस्तों, ये तो एक शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद क्या होता है, उन शिष्यों के साथ, साधकों के साथ मैंने जो ज्ञान मुझे पता था, कुछ ज्ञान आप लोगों के लिए दिया हूं। सोच विचार जरूर कीजिएगा। और किसी साधक साधिका को शक्ति ट्रांसफर अगर चाहिए तो मैं 23 अगस्त 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे दिन में ही शक्ति ट्रांसफर दे रहा हूं दोस्तों। क्या ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, इसी के ऊपर आपको बुकिंग करके लेना है। यही गूगल पे है, फोन पे है, व्हाट्सएप का है नंबर। तो इसके ऊपर आपको एक 10,000 रुपए की धनराशि डालनी है। बाकी की अमाउंट क्या रहेगी आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो। क्या मेरे शिष्यों के लिए अलग सा धन रहेगा, धनराशि। जो साधक है, जो मेरे शिष्य नहीं, उनके लिए अलग सी धनराशि रहेगी। तो बुकिंग करने के बाद आपका सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम,
जहां पर आप रहते हो वहां का मुझे एड्रेस पूरी तरह से भेज देना है। और मेरे पास जो 3 शक्तियां हैं, 3 नमूने की, एक मुंजा है, दूसरा जीन है, तीसरा परी है। ये जो है बहुत है, तो इसमें की जो शक्ति आपको चाहिए वो आप मुझसे ले सकते हो या व्हाट्सएप में लिख के भेज सकते हो। और 23 अगस्त 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर आना है। आपको एड्रेस, लोकेशन, मेरे बंगलो का फोटो, ऑटो वाले का नंबर के साथ मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आपको मेरे घर तक आने के लिए कोई दिक्कत ना हो जाए। क्या मगर कोई साधक साधिका जो मेरे शिष्य नहीं हैं, अगर उन्होंने शक्ति ट्रांसफर मैं किस तरह से देता हूं, कैसा देता हूं, अगर उसका वीडियो अगर नहीं सुना है, तो मैं उन 4 वीडियो की लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो ओपन करके कृपया पहला सुन के लेना, समझ के लेना शक्ति ट्रांसफर किस तरह से दी जाती है, कैसे दी जाती है। 4 वीडियो बनाए, वो पूरे देख लीजिए दोस्तों। बहुत बोला था 1 घंटे के अंदर के वीडियो खत्म हो जाएंगे, मगर आपको पूरे ज्ञान मिल जाएगा। और उसके बाद आपको कोई प्रश्न वगैरह रहेंगे तो आप बेझिझक मुझे फोन करके पूछ सकते हो, और उन प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा दोस्तों। हाँ, मगर बगैर वो वीडियो देखे हुए कृपया फोन मत करना, वरना जो मैं कुछ बताऊंगा वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, और आप जो बताओगे वो मेरे दिमाग में नहीं जाएगा। फिर सडनली मुझे गुस्सा आएगा, कुछ नहीं बोल दूंगा। तो उससे अच्छा है पहला वो वीडियो देख लेना। क्या, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है और काम ज्यादा है, क्योंकि मुझे खुद को ही वीडियो बनाना पड़ता है, एडिटिंग खुद को करना पड़ता है, कॉल रिसीव सभी को मुझे ही करना पड़ता है। तो इसके लिए कृपया सिर्फ टाइम पास के लिए फोन मत कीजिए, काम के लिए उतना फोन करके लीजिए, ठीक है। और दोस्तों, यहां तक आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाइए। दोस्तों देखिए, मैं चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए करने के लिए कहता हूं कि आपको सही ज्ञान मिले, सही साधनाएं मिले, सही विधि विधान मिले, सही मंत्र मिले, और सबसे जरूरी बात, आपके साथ फ्रॉडगिरी ना हो जाए, फ्रॉडगिरी से मैं बचाऊं, इसके लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं दोस्तों। तो आइए मिलते हैं 23 अगस्त 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर के टाइम में। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।